This video is sponsored by V-Guard. इसीलिए आलोक शर्मा भाई, आपका एक बयान मैंने देखा कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। यह अधिकार 10 बरस आपको तब याद नहीं आया जब आप यूपीए में सरकार चला रहे थे। 9 साढ़े 9 बरस मोदी सरकार के बीत गए तब आपको याद नहीं आया। अब आपको हिमाचल की जीत ने एक स्पार्क दे दिया कि भाई ओपीएस भी मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल टूल हो सकता है। देखिए, मैं समझता हूं ना तो एक पॉलिटिकल टूल है, ना ही ये कांग्रेस का मुद्दा है। ये मुद्दा कर्मचारियों का है। हाँ, इतना जरूर है कि कर्मचारियों के मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस आगे आई, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और चाहे अब राजस्थान की बात हो। हमने साथ देने का काम जरूर किया है। हमारी सरकार आई, 10 वर्ष तक हमारी सरकार रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 जनवरी 2004 को इसको इम्प्लीमेंट किया। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड किया गया। हमारी सरकार रही, लेकिन हमारी 10 साल की सरकार में 3 पे कमीशन आए। दुर्भाग्य यह है कि उस समय तक सब चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी उस तरह की दिक्कत नहीं थी। दुर्भाग्य यह है कि 2014 के मोदी जी की सरकार के आने के बाद जिस तरह से पे कमीशंस तो मिले नहीं, ना सिर्फ जिस तरह से जो तनख्वाहें थी वो बढ़ी, एक तरफ इन्फ्लेशन का पूरा भार बढ़ता चला गया और धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों को समझ आया कि जो एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो ऑप्शन है और जो 40% वाला जो मैटर कि वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में नहीं था। नहीं तो ये मोदी सरकार के भी तो 9.5 साल गुजार दिए आलोक शर्मा आपने। या 2022 में याद आया आपको? गहलोत 2022 में लेकर आए। मैं समझ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2016 में एनपीएस और ओल्ड ओपीएस में जिस तरह से इन लोगों ने घालमेल किया था और उसके बाद 2 साल कोरोना में भी निकले, कर्मचारियों की तरफ से भी उस तरह की आवाज नहीं थी और हमें उम्मीद थी कि पे कमीशन आएंगे और पे कमीशन आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम का कंपनसेशन होगा। लेकिन आज का जो सवाल है, मान लीजिए मैं ये भी मान लेता हूं गरिमा जी कि हमने इस आवाज को उठाने में देरी की, मुझे इसको स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज का विषय, अब ये विषय आज जैसे जो सबसे बड़ा सवाल में आया, 2 सवाल हैं। क्या मजबूर हो गए? वास्तव में अब सरकार मजबूर होती जा रही है कर्मचारियों के सामने। कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए और ये सरकार पूरी तरह से, केंद्र की सरकार मजबूर होगी, बीजेपी मजबूर होगी और कर्मचारी इनको मजबूर करेंगे। दूसरी चीज है कि क्या केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार देगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा एक बन गया और बीजेपी हमेशा से वोट की चोट से ही मार खाती है। ये लोग तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस घटा देते हैं। वेस्ट बंगाल हारे थे तो तुरंत पेट्रोल डीजल के प्राइस घटाए थे। तो मुझे जो दूसरा सवाल है आज आपका सबसे बड़ा सवाल का कि क्या ये देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हारेंगे, उसके बाद तुरंत ये कमेटी का जो खेल है, जो आज झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी की कमेटी बनी है, कमेटी भी दिखाई देगी, उसकी मीटिंग भी होगी और एक लॉलीपॉप देकर ये 2024 के चुनाव में उतरेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जैसे ही 3 दिसंबर को हारेंगे, ये सरकार घुटने टेकेगी। लेकिन आलोक शर्मा, राजस्थान में आप लागू कर देते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सोचे बगैर कि पैसा कहां से आएगा। 41,000 करोड़ का बजट, पैसा केंद्र से मांगना पड़ता है। तो इतने भोले मासूम तो आप भी नहीं है ना जो ये ना जानते हो कि भाई पीएफआरडीए के तहत पैसा नहीं मिल सकता आपको। आप ही ने हस्ताक्षर किए राज्य सरकार ने। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए गरिमा जी, इसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं या उनका जो पैसा है केंद्र का, उसको केंद्र अपना हिस्सा दे, इसके लिए भी तमाम राज्यों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और जीएसटी का भी जो शेयर है, राज्य चाह रहे हैं कि हमारा समय पर मिले ताकि हम जो खर्चे हैं, जो भुगतान है, उनको कर सकें। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 2018 में 30वें नंबर पर थी, 30th पोजीशन पर थी,
जो आगे बढ़कर अब 12वें नंबर पर आई है। जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 के आंकड़े अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उसमें 19.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है राजस्थान की। अगर लेकिन आलोक शर्मा अच्छी है, ये भी मान अगर लीजिए कि सरकार, भाई राज्य हिमाचल सरकार ने ठीक आपको से ये अर्थव्यवस्था का बताया प्रबंधन कर रही है कि ओपीएस एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉलिटिकल बुके में। This video is sponsored by WeGuard.